ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहिरातों श्री शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बच्चों, आज पुनः शिरडी के साईं बाबा अपनी कृपा दृष्टि से हम लोगों को खींचकर अपने चरणों में लाए हैं। वही सर्व सुरक्षित स्थान है। ये साईं जीवन भर आपके खिंचाव में रहें, आपके मौज में रहें। जहाँ एक ही स्थान है हम लोगों का अपने इस अमूल्य जीवन को सार्थक और सफल बनाने का। हे साईं, हम सब तो आपके बन चुके हैं, लेकिन हमारा बनना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे बन जाएंगे। लेकिन आपका मेरे बनने का प्रमाण है, जो 7 महीने से आप बांध के रखे हैं, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप हम लोगों को बांध के रखे हैं। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। आज का पंचांग 60 संवत्सरों में आज कौन सा संवत्सर है? शार्वरी नाम, शार्वरी नाम कहते हैं। 34वां। आयनों में कौन सा आयन है? आप लोग भी बोलिए। दक्षिणायन। ऋतुओं में कौन सा है? चौथा ऋतु, शरद ऋतु। कौन सा मास है? आश्विन मास। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष किसका होता है? पितरात्माओं का। पितरात्माओं के लिए सब इसमें आ जाते हैं, अपने अपने तिथि में आ जाते हैं, साल में एक बार। तो उनमें जो निर्भर है उनको खूब, जैसे हम लोग श्राद्ध कराते हैं, दान धर्म, ब्राह्मणों को कपड़ा देना, छतरी देना, लकड़ी देना, ये सब। एक छोटी सी कथा थी कि कोई पूछते इनको लकड़ी छतरी वगैरह क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए? लकड़ी छतरी कोई है क्या? लकड़ी छतरी क्यों देना चाहिए? कुछ परलोकवासी एक 4-5 लोग एक ब्राह्मण को खींच के लेके जा रहे थे। समय हो गया था उनका, उनके आत्मा को लेके जा रहे थे। जब लेके जा रहे थे तो देखा उन कहीं कहीं कांटे थे, बहुत कांटे थे। वो परलोकवासियों के पाँव में चप्पल था, पादुका था। वो तो आराम से चल रहे थे, इसको गड़ रहा था, ओए 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 चिल्ला रहा था, हमें भी कोई चप्पल पहनने को दो, हमें भी पादुका दो।
तुमको नहीं मिलेगा। तुमने कभी किसी पादुका दिया या श्राद्ध में ब्राह्मण को दिया? तुमको ऐसे ही चलना पड़ेगा। वो लोग बोले परलोकवासी। अब पाँव से खून गिर रहा था। थोड़ी दूर और गए तो पहाड़ में जो है ऐसे स्ट्रेट था, उन लोगों के पास लकड़ी था, लकड़ी से के सहारे सहारे चल रहे थे, और इसके पास लकड़ी नहीं, वॉकिंग स्टिक। तो उन्होंने कहा हमें अभी एक लकड़ी दे दो, मैं भी गिर रहा हूँ, मैं भी गिर रहा हूँ। तुमने कभी ये लकड़ी दिया है? श्राद्ध काल में पर्व में दिया? तुमको ऐसे ही चलना पड़ेगा, गिर के उठो, ऐसे ही चलो। और आगे चले। जाने के बाद जबरदस्त बारिश, सब लोगों ने अपनी छतरी खोल दिया और ये भीग रहा। हमको भी छतरी में आने दो, हमको भी छतरी में आने दो। तुमने श्राद्ध पर्व में छतरी दिया कभी? तुमको ऐसे ही चलना पड़ेगा। छतरी दान में दिया कभी? नहीं ना, ऐसे ही चलना पड़ेगा। और गए। थोड़ी देर के बाद गए, वो लोग अपना अपना खाना निकाल के खा रहे हैं आराम से। कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो। तुमने कभी अन्नदान दिया है? तुमको भूखा चलना पड़ेगा। और गए। वो लोग पानी पिए, मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है। तुमने कभी पानी दिया है क्या? ऐसे प्यासे चलो। तो ऐसे देखे वो तड़पते 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 वो जा रहा था बेचारा। बाद में ये लोग अपने स्थान पहुंच गए जहां यमराज बैठे हुए थे इनके। तो ये लोग 4 लोग आए, कहा महाराज जी हम लोग इनको लाए हैं। यमराज ने उसको ध्यान से देखा और कहा कि हमने इसके लिए नहीं कहा था, इसके बाजू में जो रहता है उसके लिए कहा था, जो इनके बाजू, इसके लिए थोड़ा कहा था, इसको जाने दो। फिर बाद में आँख खुलता है तो अपने घर में आँख खोल लेता है। तो नर्वस हो गया, एकदम कांप रहा था, शरीर कांप रहा था। तो तुरंत इन्होंने कहा अपने घर में बहुत सारी छतरी मंगा के रखे और डंडा मंगा के रखा और पानी बहुत मंगा के रखा, खाने का डब्बा मंगा के रखा। जो यात्रा में जा रहे थे रोते रोते कहता था आप थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो। दूसरे को रोते आप खाना खा लो, थोड़ा खाना खा के बाद। एक को कहा कि बहुत चढ़ाई है, डंडा ले लो, और एक को कहा आपके पास छतरी नहीं है, छतरी ले लो। बहुत रोते 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 कह रहा था। तो फिर एक आदमी ने उनको कहा आप रोते हुए क्यों नहीं दान दे रहे? कहा पूछते तो बताएं, हमको गलत समझ के लोग यमराज के पास लेकर चले गए। तो जो हमने दान नहीं दिया वहाँ नहीं मिल रहा था, हमारे पाँव में खून निकल रहा था। पादुका हमने कभी नहीं दिया, फिर डंडा नहीं दिया, पानी नहीं दिया, छतरी नहीं दिया, ये नहीं दिया। इसलिए मैं अभी से दे रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑल। इसलिए श्राद्ध में हम लोग ये सब देते हैं, जितना भी श्राद्ध हो ब्राह्मण को देते हैं, ये सब दिया जाता है वैसे भी। तो आज दक्षिणायन शरद ऋतु आश्विन मास के कृष्ण पक्ष, कल 15, टुमारो 16th इज वेरी इम्पोर्टेंट। हम लोगों का जो है 16 सितंबर में बाबा ने थॉट दिया, जो पीछे जो यज्ञ भवन है छोटे छोटे रूम थे वहाँ सब। तो चेयरमैन का एक रूम था प्रेम नवानी का, तो वहाँ बैठ के फर्स्ट थॉट लिखा हमने, ऐसे ही लिखा था। उन दिनों में रात को 1 बजे मैं निकलता था और इन लोगों को पीटी एक्सरसाइज कराता था, रेलवे स्टेशन तक दौड़ाता था इन लोगों को, रोज़ का नियम था रोज़ ये। फिर उसके बाद में विसिल एक्सचेंज करते थे, एक विसिल का क्या मतलब, 2 का, 3 का, 4 मतलब, माने पीपल वर मोर अलर्ट। और परेड 2 बार होती थी, एक सुबह होती थी और एक दोपहर 3 बजे। दे यूज्ड टू बी मोर अलर्ट। और सब बिल्डिंग के ऊपर जाके उनको चेकिंग करना पड़ता था, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग सबको चेकिंग करना पड़ता था। दे वर वेरी अलर्ट एंड ऑल बाय राइफल्स, राइफल होता था उनका, माने एयर गन से। तो ये था। तो कल हम लोगों का जो है थॉट है
सबको एक एक थॉट लिख के देना चाहिए। आपको मालूम है यहाँ मैं सब बॉक्स में डाल देते हैं लोग, अब उसमें से निकालता हूँ एक फर्स्ट, फिर दोबारा निकालता हूँ सेकंड, फिर थर्ड निकालता हूँ थर्ड। तो अभी तो बंद है, तो अभी क्या कर रहे हैं, राम जी ने ऐसे किया, आप लोग अपने घर में ही थॉट लिखें और उसको किस में डालने का है, फेसबुक, उसको फेसबुक में डाल दें थॉट लिख के। एक चीज ख्याल करना, एक आदमी एक ही थॉट लिखना, 2-3 नहीं लिखना। हाँ, आपके घर में अगर 3 लोग हैं 3 लिख सकते हैं, तो फेसबुक में आप डाल देना। फिर यहाँ से जो इधर आएगा आपको सब दिखने में आएगा। तो कंप्यूटर बताएगी फर्स्ट कौन है, उसको फर्स्ट प्राइज, सेकंड थर्ड। और अभी तक कितने 230, अभी तक 230 लोगों ने ऑलरेडी दे दिया नाम, 230। टेलीग्राम में लिंक भेजा है, टेलीग्राम में लिंक भेजा, आप टेलीग्राम में देखना कैसे लिंक है, टेलीग्राम में देखना कैसे लिंक है, उस हिसाब से आप लोग भेजना, देखें किसका फर्स्ट सेकंड थर्ड। निकालेंगे आप ही, कंप्यूटर से बताएगा, आप बटन दबाएंगे। अच्छा, हम निकालेंगे, अच्छा ठीक है। ओम साई राम। तो आज भौमवासर त्रयोदशी है, कल चतुर्दशी। भौमवासर, आश्लेषा नक्षत्र, कर्क राशि। आप लोग बता सकते हैं किसका है? आश्लेषा नक्षत्र, कर्क राशि, संस्थान के कोई महानुभाव का है, माखी जानी आश्लेषा नक्षत्र। उनको बहुत रोज ही याद करता हूँ हम लोग, ये सब उनका ही है, समझ ले। हम लोग कह सकते हैं ना, सब लगभग उनका ही है। उद्यान भी उनका है, यज्ञ भवन भी, पांडु कुटीर भी उनका, सब लगभग वही है। ये लगता है कुबेर के अवतार थे, बहुत दान। बॉम्बे में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में देखेंगे इनके दान है, हमेशा इनके मन में दो रहता था। तो आज जो है उनका आश्लेषा नक्षत्र, कर्क राशि। बाबा उनकी पुनीत आत्मा को परम मुक्ति दे। सो ट्यूसडे 15 सितंबर 2020, साई वाणी के 178th डे, 178th डे। तो आज अप्पा जी के स्तुति से जैसे हमेशा शुरू करते हैं। अप्पा जी 97 ईयर्स तक जो मानव को मार्ग बताए, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, हर चीज़ में हम लोग को स्वास्थ्य का इतना ख्याल करते थे। और 2-2 घंटा हम लोग को पूजा में बैठाते थे, बैठना कंपलसरी था। आध्यात्मिक मन ही वॉज एन ऑलराउंडर। तो आज अप्पा जी के चरणों की स्तुति से रोज के समान शुरू करके अप्पा जी का प्रथम आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय,
गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल के पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारे हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम। अभी अप्पा जी के स्तुति के बाद, स्वामी करुणानंद महाराज जी के स्तुति के बाद आज का थॉट।
rest not till you achieve, rest not till you achieve the goal of your perishable life by the grace of God. Rest not till you achieve the goal of your perishable life by the grace of God. आप तब तक आराम नहीं करें, रुके नहीं, जब तक कि आप इस नश्वर शरीर के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। भगवत कृपा से, माने भगवत कृपा से जब तक आप ये मनुष्य, ये नश्वर शरीर के लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लें, तब तक विश्राम नहीं करें, यानी नामस्मरण में लगे रहे, नामस्मरण में लगे रहे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। इस शरीर के गिरने से पहले हम लोगों को उनको अपने अंतःकरण में प्राप्त करना, यही लक्ष्य है। ओम साई राम। साई महिमा में आते हैं, आवे। जैसे आप लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ज़रूर। अभी आप लोग लिख रहे हैं तो हमें बहुत खुशी है। अभी सब निकल जाएगा तो आपका सब लिपि भी मैं देखूंगा, एंड दिस विल हेल्प यू। यही तो रियल ट्रेजर है, यही परलोक आपको ले जाएगी, यही ट्रेजर के साथ आप ले जाएंगे। शायद वहाँ भी बाबा आपको यही पूछे, देखें साई महिमा, हमारे भक्ति का खजाना दिखाओ। ये तो नहीं बोलेंगे कितना पैसा देखें, तो जितना आप भक्ति करेंगे, यही आध्यात्मिक खजाना है। हर दुख में, हर कष्ट में, और मृत्यु के बाद भी यही काम देगी। जो लिख रहे हैं अच्छी तरह लिखना, अच्छे से अच्छे समतान के नोटबुक में लिखें आप, और उसको प्रिजर्व करें। दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट द लाइफ। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा
आए बाबा तुम्ही हो दाता एक विधाता तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साए हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम साए राम कह सभी पुकारे मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे नानक गूंजे हर गुरुद्वारा ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में दत्ता जैसे किए गुरु अनेक कबीर गोपाल और जावर लालन पालन किए थे गोपाल सत्य की दीक्षा पूरी दी दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी बाबा बन गए साई श्री राम बन गए साए सो बन गए साए अल्लाह बन गए साए नानक बन गए साए जगत में छा गए ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने वृक्ष नीम था तेरा आश्रम लेंड जंगल तेरा बगीचा पोशाक तेरी फटी कफनी सिर को साजे एक साफा करो में तेरे छड़ी व कमंडल चरणों में तेरे जीर्ण पादुका रूप तेरा है मनोहर वाणी जैसी मुरली मनोहर नयन है तेरे प्रेम से भरे हृदय तेरा दया से भरा पत्थर है तेरा सिंहासन चिथड़ा गोनी तेरा सन जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर ईंट तेरा सिरहाना ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने चांद भाई पाटिल आए बालक साई बाबा के पास खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश बाई जबाई ने उद्रत कर ली देकर खाना तुझको निरंतर दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार
अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको दे कर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहली कायम के। तेल न पाकर पानी से, ज्योति उत्तम जलाए। नीम के पत्ती दून से ऊदे, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते, दुख सारा हर लेते थे। भिक्षा लाकर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए। जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वही जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे, काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा। मूंगफली खिलाकर, बड़े ही पीड़ित थे श्यामा। बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से, थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देखकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा, विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी, कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी, गुरुकुल
कुल जैसे ज्ञानाश्रम ज्ञानियों का मेला था, हरदम साईश्वर के पास देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया त्रिपाठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारती के, यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। मालसा पाती तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे।
उठते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शाम आए, ऐसे साई बाबा के पास, विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे, बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी, अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए, उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े माता भेद।
नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा जागृत जड़ से तन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साई करुणानंद महाराज की जय। अब साई महिमा के बाद साई आरती। सब कोई बोले, मुंह खोल के बोले साई की आरती जैसे बोलते हैं। आरती साई बाबा सौख्य अपार जीवा चरण रज तले द्यावा दसा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जालुनि आनंग स्वस्वरूपे रहे दंग मोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग आरती साई बाबा जय मनि जैसा भाव तया तैसा अनुभव दावे से दया गना ऐसे तुझे हे माव तुझे हे माव आरती साई बाबा तुम नाम ध्याता हरे संस्कृति व्यता अगाध तव करणे मर्ग दावी से अनाता दावी से अनाथा आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारे भक्त रीतिवारे प्रभु पावाया भव भय निवारे आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे चे आता तुम देवादिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया समल पोली बाग आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा चरणा रजता द्यावा दसा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा। ओम साई राम, ओम साई राम। अभी आरती साई बाबा का भावार्थ ये कल लाए थे डॉक्टर शकू। इसको बोलते बोलते आएगा। इसका फाइनल कॉपी स्टिल आई हैव टू मेक इट। फाइनल कॉपी बना के फिर आप लोगों को दूंगा। बहुत अच्छा लिखा शकू ने। हाँ, आरती साईं बाबा भावार्थ। हे श्री क्षेत्र शिरडी के श्री साई बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा, आप कितने महान हैं जो अपने शरण में आए हुए जीवों को, दासों को और भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। केवल स्वीकार ही नहीं, उन्हें मनवांछित फल
प्रदान करते हैं। जैसे सुख, शांति व समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान व वैराग्य के साथ अंतिम मोक्ष प्रदान करते हैं। हे परम कृपालु साई, मुझे भी अपने पावन शरण में स्वीकार करें और अंतिम मोक्ष प्रदान करें। आपके पावन चरणों से जितना दूर उतना ही सांसारिक कष्टों व उससे जुड़े हुए भयों के निकट लोग पाते हैं। अतः अपने चरणों की शीतल छाया में मुझे भी स्थायी स्थान दें। मुझे भी अपने चरणों की शीतल छाया में स्थायी स्थान दें। आरती साईं बाबा। दूसरा, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को निज वश में रखकर अपने स्वरूप में सदा ही आत्मलीन रहते हैं। आप मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। अपने नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। आरती साईं बाबा। तीसरा, जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसा ही अनुभव कराते हैं। हे परम दयालु, आपकी यह महान विशेषता है। आपकी यह महान विशेषता है। आरती साईं बाबा। आपके शुभ नाम लेते ही संसारिक कष्टों व उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे नाथ, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं बाबा। मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं। आरती साईं बाबा। पांचवा, हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थ ही तो साक्षात साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप साक्षात साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। आरती साईं बाबा। हाँ, कैसे नहीं आया, निकाल दो। हाँ, छठवां, हर 8वें दिन गुरुवार करने के हेतु मुझ जैसे भक्तगण आपके पास आते रहते हैं। आप स्वामी के दर्शन पाकर संसारिक कष्टों व भयों से मुक्त होने के लिए, संसारिक कष्टों व भयों से मुक्त होने के लिए आते रहते हैं। आरती साईं बाबा। सातवां, आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। ऐसी सेवा से मैं कभी भी वंचित नहीं रहूं। हे देवों के आदि देव, यही तो मेरी आपसे विनम्र विनती है। हे देवों के आदि देव, यही तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आरती साईं बाबा। आठवां, मुझ दयनीय भक्त की यही इच्छा है कि जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के अमृत जल की सदा ही प्यासी रहती है, मैं भी आपके दर्शन का सदा ही प्यासा रहूं। हे साईं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस दयनीय भक्त को
एक न एक दिन दर्शन देकर इसके प्यास को बुझाएंगे और आपका वचन सदा के समान सत्य होगा। आपका वचन सदा के समान सत्य होगा। आरती साईं बाबा। हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले मुझ दयनीय दास को भी ऐसा स्थायी स्थान देना जहाँ से क्षण भर के लिए भी मैं आपसे विभक्त न हूँ, विभक्त न हो सकूँ। हे साईं, मैं पूर्णतया आपका हो चुका हूँ, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे हो जाएंगे और एक क्षणिक जीव को स्वीकार कर लेंगे। आरती साईं बाबा। इसका फिर कॉपी बना के दूंगा। यू वेट फॉर सम मोर टाइम। अरदास प्रार्थना। हे साईं, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं। आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख, श्री सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल के चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। आपके निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हों, उन सबको आप मेरे लिए हटा लीजिए। आप हटा लीजिए और अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। ये सब कॉपी बन के आपको मिलेगा। इसके बाद भजन ना, अभी भजन। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाये, सब सुख शांति समाये। साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ावो नाम के प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम के प्यास तुम्हारी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई।
हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ। साईनाथ की कृपा हो गई, साईनाथ की कृपा हो गई, पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, पानी से तू जोत जलाई, पानी से तू जोत जलाई, जोत जलाई, जोत जलाई। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साई, वो शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम। एक और भजन श्री राम का। ओम प्रेम मुदित मन में बसे दिव्य राम नाम, प्रेम मुदित मन में बसे दिव्य राम नाम, सत्य राम नाम एक राम नाम, सत्य राम नाम एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम राम,
परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम राम। परम दिव्य परम श्रेष्ठ एक राम नाम। परम दिव्य परम श्रेष्ठ एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम राम राम। परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम। परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। संत साधु सबहि जपत एक राम नाम। संत साधु सबहि जपत एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम राम राम। मात पिता बंधु सखा सबहि राम नाम। मात पिता बंधु सखा सबहि राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम राम राम। अयोध्यापति रामचंद्र की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। अब ये दृष्टांत सागर। अच्छा, आर यू अवेयर the relaxation one finds by forgetting the world in sleep at night. The relaxation one finds by forgetting the world in sleep at night. When you are sleeping at night, what happens? The world does not exist. You have totally forgotten how much you are relaxed, fully relaxed. The world does not exist for you. Similarly, relaxation can also be experienced in the waking state. Relaxation can also be experienced in the waking state by dropping the world consciousness, in meditation and thereafter. You can experience the same relaxation in your deep meditation
you forget your body mind mechanism, BMI. So the world also disappears. Here also you can experience the excellent divine relaxation. After every puja, prayers, just sit for 5 minutes and remain in meditation, pointing, concentrating on the point between the eyebrows. There you will find the real light. After every prayers, every puja, sit in meditation. Anna ji was also a great meditator. हम लोग बैठते हैं रात को, काफ़ी देर बैठते हैं. अन्ना जी रात को भी बहुत देर प्राणायाम करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, मेडिटेशन में बैठना और पूरा पेज ओम साई राम लिखना है. पहले हिंदी फिर इंग्लिश. अन्ना जी वॉज ए वेरी वेरी ग्रेट ऑर्डन सिद्धा. अभी है. अन्ना जी का साईं बाबा पर एक अनुभव देखिए. पहले बता चुका हूँ, हम लोग बर्मा से मद्रास गए, मद्रास से कोल्हापुर रहने लगे. वहाँ अप्पा जी जो मेजर थे, ऑफिस ट्रांसफ़र होता था. फिर कोल्हापुर में रहे, रंकाला लेक के पास, नियर रंकाला लेक, वहाँ बहुत बड़ा टावर है, शालिनी टावर, बहुत बड़ा टावर है. इट कुड भी बहुत बड़ा था, ओवर 100 फीट. और बीच बीच में उनका जो है पिरामिड्स ऐसे बना हुआ था, लोग चल सकते थे, 1 2 3 4 ऐसे. तो क्या हुआ, वी वर ऑल प्लेइंग, वी वर वेरी यंग, अबाउट 6 years. अन्ना जी वुड हैव बीन 8 years, 9 years. नहीं, अन्ना जी 6 and 13 years थे. अन्ना जी 13 years, sister was about 11 years, Mani about 9 years, I was about 6 years. तो हम लोग सब उधर यूँ खेल रहे थे ऐसे. खेलते खेलते क्या होगा, वी मस्ट बी अबाउट 60-70 feet. अन्ना जी जो ऊपर पिरामिड से गिर गए तो क्या हो गया, इधर अप्पा जी वॉज लीडिंग गीता. अप्पा जी को तो गीता में मास्टरी है. ही कैन एक्सप्लेन एवरी चैप्टर एंड ऑल दी 18 chapter बाय हार्ट अप्पा बोलते हैं. तो अप्पा जी 9 chapter पढ़ रहे थे. इतने में किसी ने आके बताया कि आपका लड़का जो है वो टावर से गिर गया नीचे, ऊपर से नीचे गिर गया है. और इतने में अम्मा ने कहा, चल्लमाल, उन्होंने कहा आप जल्दी जाइए, सब गीता वगैरह छोड़ दीजिए. अप्पा जी के शांति रखो, इसमें भगवान ने लिखा, ही हु मेडिटेट्स ऑन मी, थिंक्स ऑन मी, एवर यूनाइटेड इन मी, आई टेक केयर ऑफ हिम. ये शायद 9 chapter का 22nd verse होगा. हाँ, तो कुछ होने वाला नहीं है, आप गीता को रख दीजिए, बोला लेडीज ना. तो अप्पा को बोले खींच का, आप जाओ जल्दी देखो. अप्पा गए तो देखे क्या हुआ, अन्ना जी नीचे घास था, आराम से लेटे हुए, बट ही वॉज इन सबकॉन्शियस, नॉट फुली कॉन्शियस. तो क्या हो गया, नीचे सब पत्थर भी बहुत था, पत्थर. अन्ना जी ऊपर से गिरे, केले के झाड़ में गिरे, और केले के झाड़ झुक करके यूँ धीरे से नीचे आया. अगर केले के झाड़ नहीं होता तो इनके कई टुकड़े हो जाते थे पत्थरों में. कुछ नहीं हुआ. तो कहे अन्ना लेके आए. फिर माता जी को बताया, देखिए इसको कुछ हुआ. हमने कहा था ना कि भगवान कहते हैं हमारी भक्ति करने वालों को मैं रक्षा करता हूँ, उनको कुछ नहीं होगा, क्यों तुम बेकार चिल्ला रहे थे. फिर अन्ना जी के साईं बाबा का अनुभव देखिए. अन्ना जी के पास एक अंगूठी था, पहने थे, तो बहुत टाइट हो गया. तो बहुत कोशिश किया गया, माता जी ने, अप्पा जी ने, साबुन से निकालने को निकल नहीं रहा था. ये भी कोल्हापुर में ही हुआ, निकल ही नहीं रहा था. तो इसने में रोने लगे अन्ना जी, हमारा उंगली टूट जाएगा करके.
तो माता जी ने अप्पा को बोला कोई ज्वेलर को लेके आओ, वो आके काट देगा। तो अप्पा जी गए ज्वेलर को लाने के लिए। इतने में अन्ना जी इतना लेट के रो रहे थे, ये साईं बाबा तुम्हारा नाम लोग क्यों लेता, इतना लेता, तुम किधर है, रो रहा था। फिर वो ज्वेलर के लेके आए तो देखे अंगूठी बाहर, अन्ना जी लेटे अंगूठी बाहर। तो दंग ज्वेलर बोला इट्स ए मिरेकल, देखिए हमारे आने के पहले सब हो गया। उसके बाद से तो अन्ना जी को और भी बहुत कुछ अनुभव हुआ, लेकिन व्हाट अ वंडर, जो साबुन से नहीं निकलता था अपने आप, उसके बाद से अन्ना जी का बहुत तो बहुत विश्वास होने लगा। तेंदुलकर ना, श्री सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर of Bombay was a very regular visitor to शिरडी। 1910 से बॉम्बे के लोग बहुत, खासकर बांद्रा के बहुत लोग थे। तो तेंदुलकर जाते थे। द ऑथर ऑफ साईनाथ भजन माला, हैविंग 800 अभंग्स, फ्रीक्वेंटली जाते थे। वॉज ए रेगुलर विजिटर टू बॉम्बे बाबा फ्रॉम 1912 to 18। 1910 से तो सब बॉम्बे वाले बहुत जाने लगे। हाँ, तो वन ऑफ हर सन, नॉट वन ऑफ हर सन, वंस, एक बार उनके लड़के बाबू तेंदुलकर, उनका लड़के का नाम बाबू तेंदुलकर था। तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन में बैठना था, एंड दे वर वेरी ऑर्थोडॉक्स। उनके घर में पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर वगैरह आते थे। तो एस्ट्रोलॉजर ने इनका देखा, बाबू तेंदुलकर का नेक्स्ट ईयर इज फेवरेबल। फिर उसके बाद ज्योतिषी पामिस्ट इन्होंने देखा, हाँ बेटा तो दूसरे साल बैठोगे तो अच्छा होगा। कहा ठीक है, वेरी ऑर्थोडॉक्स, वेरी ओबीडियंट, ठीक है। तो कहा मम्मी डैडी हम अगले साल बैठेंगे, इस साल जो है हमारे ग्रहचारी खिलाफ है। कहा ठीक है। तो वो लोग बॉम्बे गए। उनके बाबू तेंदुलकर के मम्मी डैडी कहने लगे बाबू तेंदुलकर पर कृपा करें, मेडिकल में बैठ रहा, मेडिकल में अगले साल जो है वो पास हो जाए। बाबा के अगले साल, इस साल क्यों नहीं? कहा कि यहाँ भविष्यवाणी जो बताते हैं और जो ज्योतिष शास्त्र जो बताते हैं और जो ज्योतिष कुंडलियों को देख के बताते हैं, उन्होंने कहा ये साल ठीक नहीं है, और वो कहते हैं कि अगले साल बैठने के लिए और ज़रूर पास हो जाएगा। बाबा आंख बंद करके ऊपर देखे, बोले अल्लाह मालिक, बोले बाबू को बोलो इसी साल बैठे, मैं देखता हूँ, और जो भी भविष्यवाणी है, ये सब कुंडली है, ये सब फेंक दो, बोले फेंक दो, और इसी साल बोलो उसको बैठने के लिए। तो ये लोग गए, बाबा ने कहा इसी साल बैठने के लिए। कहा बेटा तुम मेहनत करो, उन्होंने कहा इसी साल पास हो जाएगा। कहा बाबा ने कहा ठीक है। खूब मेहनत किया, पढ़ा, फिर हाईएस्ट ऑनर से पास हो गया। हाईएस्ट ऑनर। तो कहाँ ज्योतिष विद्या गई, कहाँ भविष्य कुंडली कहाँ गया बाबा के सामने। When his parents visited Shirdi and requested for Baba's blessing for Babu to succeed in the next year, Baba was annoyed and told Tendulkars that Babu should appear his medical examination in the present year only, and bother not for the astrologers or palmist views. उनका सब फिक्र मत करो. He should definitely get through this year. Babu Tendulkar was immediately pleased to hear Baba's advice, and accordingly he worked and appeared for the exam, in which he passed with great honors. देखिए, बाबा prescribes medicine in dream, ये कल पढ़ेंगे ना.
प्रिकॉशन। हाँ, आप लोग रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेना। हालांकि ये लोग कहते हैं बाहर चलने उलने के लिए सब फ्री हो गया है, आप लोग घूमो ये वो, लेकिन मंदिरों के लिए और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के लिए पाबंदियाँ है। मंदिरों के लिए पाबंदी है और बहुत इंस्टीट्यूशन के लिए दे हैव टू फॉलो दिस। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस, वी हैव टू बी केयरफुल अनटिल एंड अनलेस सब तरफ से फ्री हो जाएगा, तब मैं आपको कहूँगा कि थैंक्स गिविंग घर में बड़ा करना, फिर हम लोग करेंगे। डोंट बी इन हरी, डोंट बी इन हरी। अब हम लोग को तो सत्संग मिल ही रहा है, डोंट बी इन हरी, थोड़े दिन और रुक जाएं। अभी और भी कुछ लोगों को हमें सुनने में आया, दे आर इन द हॉस्पिटल एंड दे आर नॉट वेल, दे आर नॉट वेल। हम लोग के खास लोग हैं, तो मैं हॉस्पिटल और इन लोगों के लिए अरदास कर देता हूँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहले हॉस्पिटल में जो जो पेशेंट्स हैं उनके लिए अरदास करता हूँ। ओम ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम, पूर्वदिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम, दक्षिण दिक्। आप लोगों के भी अगर कोई हॉस्पिटल में हो, इस समय आप भी अरदास प्रार्थना करें। ओम। अभी जो हॉस्पिटल के बाहर हैं और बीमार हैं, हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो बीमार हैं, भले घर में हो या कहीं हो आउट ऑफ हॉस्पिटल बट दे आर नॉट वेल, उनके लिए अरदास करें। ओम। बाबा कृपा करें, हम सभी आपके बच्चे हैं, पूरा विश्व आपके चरणों में है। इतनी सजा काफ़ी हो गई बाबा, अब माफ़ करके इन लोग को ठीक कर दें बाबा। ओम साई राम। हाँ, ये ना ओम माभ्यो ओ नमः विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि है। ये दीर्घात्रता सिद्धि सत्संत समृद्धि इष्ट सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तो तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तो तदुपरि कनक वस्तुवाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तो तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तो निभवन्तो। भो नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात
ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्तः महान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोः दम्पत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्य देह आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च दिति भवन्तः महान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोः दम्पत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्तः महान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुणदेवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांति शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल जोत उजार, उलमिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्ते, मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो,
मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे ओम। अब अंत में हम बड़ी विनम्रता से उस सर्वशक्तिमान सर्व महान साईं बाबा, जिन्हें लोग विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कि वे हमें अपने सर्व प्यारों से प्यारे बच्चे समझकर हमारी रक्षा करें, हमें पथ प्रदर्शन करें और हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे लेके जाएं जिससे कि हम अंतिम मुक्ति पा सके। ओम साई राम। शांति पाठ। The infinite peace of innovation. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। That is all that is invisible is verily the infinite Brahman, and all that is visible is also the infinite Brahman. The whole universe has come out of the infinite Brahman, and whatever is left is still that infinite Brahman. O infinite Brahman, kindly make me worthy of thy infinite peace. Om. ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। कल और परसों का कार्यक्रम एक बार और सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आप में से कई लोग दिल्ली से भी आते होंगे। कल वेडनेसडे 16 सितंबर हम लोग जो थॉट लिखते हैं, जो फर्स्ट थॉट लिखा था हम लोगों ने, उसका जो है 23rd ईयर्स हो रहा। 23rd ईयर पहले ये यज्ञ भवन में छोटे छोटे रूम्स थे, वहाँ लिखा था प्रेम जी के ऑफिस में। तो रोज़ लिख के अभी 23 साल हो गया। हर साल हम लोग मनाते हैं। तो हर साल क्या करते हैं, सबको बोलते हैं एक एक थॉट लिख के आना। यही संतान का ही थॉट, इधर का, बाहर का कोई नहीं, बाहर का अलाउ नहीं करते। तो वो लिख के लाते हैं, वो सब एक बॉक्स में रख देते हैं। फिर उसमें से एक निकालते हैं, जो भी फर्स्ट आया उसका नाम रीड करते हैं और उसके थॉट, ये है थॉट, ये लिखने वाले ये आया फर्स्ट। उसी तरह सेकंड, वो बॉक्स ऐसे ही निकालता हूँ, कहते हैं सेकंड थॉट ये है, लिखने वाले हैं, उनका इनाम। और थर्ड जो है उनको भी ऐसे निकालते हैं। अभी इस बार जो है कि ये जो सब लॉकआउट ये सब बंद उन चला हुआ है, सो वी कैन नॉट असेंबल इन द टेम्पल। ऑल दैट वी डू, अब घर में लिख करके, किस में डालने का, फेसबुक में, घर में लिख करके फेसबुक में डालने का।
कैन यू डू इट? क्या आप लोग कर सकते हैं? अभी तक मैंने कितने लोग दे 250 लोगों ने लिख के दे दिया, 250। तो आप लोग सब फेसबुक में लिख के डाल दें, एक एक थॉट डाल दें। टेलीग्राम में भेजा है, वो फॉलो करें। हाँ, टेलीग्राम में आपको भेजा गया है हाउ टू फॉलो, हाउ टू कैसे डालना चाहिए टेलीग्राम। यू फॉलो टेलीग्राम राम जी का, उसमें लिखा हाउ टू फॉलो, उसको फॉलो करें। फिर यहाँ जाके वो कंप्यूटर निकाल गया ना? आप निकालेंगे कंप्यूटर के थ्रू। अच्छा, मैं कंप्यूटर के थ्रू निकालूंगा, कंप्यूटर के थ्रू निकालूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो टुमारो विल बी थॉट सेलिब्रेशन, थॉट डेली थॉट सेलिब्रेशन। और उसके बाद परसों जो है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हम लोगों का वो पितृपक्ष माले, वो दैट इज 17th, थर्सडे 17, माले पक्ष अमावस्या। तो माले पक्ष अमावस्या में हम लोग क्या करते थे, करीब 15-16 लोग दंपति होते थे, आप लोगों को मालूम है। सबको बैठा करके उतना 16-17 यज्ञ कुंड होता था, यज्ञ कुंड, और हर एक यज्ञ कुंड में अलग शास्त्री। तो शास्त्री लोग यज्ञ करते थे, एंड दिस आर ऑल फ्री, ये सब किसी की तरफ से है, ये सब एवरीथिंग इज़ फ्री। तो हर साल ये होता था, लेकिन अभी आप बंद के कारण यू कैन नॉट असेंबल इन द टेम्पल। तो इसमें लाभ उठाने के लिए, उन पितृ आत्माओं को लाभ पहुँचे, आप लोग घर में जो है हवन कुंड रखना। यू सिट फेसिंग वेस्ट, और बाएं को कलश रख देना ऑन योर लेफ्ट, दैट इज नॉर्थ साइड शुड बी द जल कलश, याद रखना जल कलश, और जल कलश के नीचे चावल रहेगा। फिर उसके बाद में जो कलश जल के ऊपर नारियल, फिर एक वो रहेगा वो दरबा कुच्छी रहेगा, इतना बड़ा स्टिक, उसको जो है वो नारियल को टच करना, उसमें बोलते हैं हम लोग अस्मिन् कलशे समस्त देवता ध्यायामि आवाहयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि। ये सब ऑनलाइन शास्त्री जी विल गाइड, शास्त्री जी विल बी देयर ऑन परफॉर्मिंग हवन एंड गाइडिंग यू। शास्त्री जी हवन में यहाँ बड़ा एक हवन कुंड बनाने वाले हैं, और जिन जिन के तरफ से उनका सब, जैसे हर साल हम लोग फ़ोटो रखते हैं, वैसे हर एक का फ़ोटो रहेगा। लेकिन आप लोग घर से हवन करेंगे, आप लोग सब घर से हवन करेंगे। यू फॉलो शास्त्री जी's इंस्ट्रक्शंस, शास्त्री जी's मंत्रास, ऑल एक्शन शास्त्री जी आपको बताएंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो मोबाइल से पूछ लेना, अगर किसी का डाउट हो मोबाइल से। तो कल थॉट्स का होगा, और परसों जो है अमावस्या, ये आश्विन अमावस्या वेरी इम्पॉर्टेंट। सब पितृ आत्माएं रहती हैं, उनको हम लोग जिस तरीके से देते हैं वैसे। सो बी केयरफुल एंड हैव अ नाइस टाइम टुमारो एंड डे आफ्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आराम से आप फ़ोन करके पूछ लें, क्या बता दिया जाएगा। नहीं ओ सर राम, ये जो हम लोग छतरी ये सब देते हैं ना, कम से कम 2 सेट तो दे रहे हैं, 2 सेट। ओ